पहले तो मैं सदैव की भांति जो हमारे मीडिया मित्र हैं, आप सभी को इतना सहयोग करते हैं, उनको मैं आप सबका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर कि आप जब भी हम आपको बुलाते हैं, आप लोग से आते हैं और हमारी बातें सुनते हैं और उनको पब्लिक तक पहुँचाते हैं। शायद मेरी लास्ट टाइम आप सबसे चर्चा हुई थी कि हम लोग एक बहुत बड़े इवेंट में काम कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है रामायण कॉन्क्लेव। ये 3 दिन का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय फंक्शन होगा जिसमें करीब 10 से 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर्स, विद्वान लोग, कविगण, लेखक, इसके अलावा आर्टिस्ट, सब लोग इसमें हिस्सा लेंगे। और ये 3 दिवसीय कॉन्क्लेव होगा दिल्ली में, जिसमें कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक प्रभु श्री राम, उनसे जुड़ी चीज़ें, रामायण, हमारा हेरिटेज, हमारा टूरिज्म, उस पर बात होगी। इस सब में मैं सबसे पहले तो हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा हम लोगों का साथ बहुत पुराना है, आदरणीय विनोद तोमर जी। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि हम लोग इस काम के लिए आगे बढ़ें। फिर मेरे छोटे भाई आदरणीय महेंद्र जी, जो इस कॉन्क्लेव के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। आदरणीय विनोद जी इस कॉन्क्लेव के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं और रुचिन हमारे उपाध्यक्ष हैं कार्य समिति के। मुझे ये मौका मिला है कि मैं इस कॉन्क्लेव का निर्देशन कर सकूं और इस कॉन्क्लेव को मैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो डिग्निटीज़ हैं या इस रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको मैं एक क्रियात्मक रूप दे सकूं। सबसे जो खूबसूरत बात हमने रखी है, जो कि हमारी कला को जोड़ता है इस कॉन्क्लेव से, रामायण को हमने एक गजल रामायण में लिखवाया है। हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं पूर्व न्यायाधीश हैं श्री चंद्रपाल सुकुमार जी, उन्होंने लिखा है इस रामचरितमानस को गजल रामायण के प्रारूप में, और वो करीब आधा घंटे का पूरा म्यूजिकल सागा है जिसे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स गाएंगे उसको, कल से उस पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद उसका पूरा पिक्चराइजेशन होगा और उन सभी जगह पे होगा जहाँ पे प्रभु श्री राम के पदचिन्ह है या प्रभु श्री राम की उपस्थिति है, जैसे श्रीलंका है, जैसे थाईलैंड है, जैसे इंडोनेशिया है, नेपाल है, इवन चाइना भी है और हमारा देश तो है, और भी कई कंट्रीज़ हैं। इस सब में जो सबसे बड़ा जो अविस्मरणीय और खुशी का पल था हमारे लिए, गत 22 जुलाई को श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति श्री महिंदा राजपक्षे जी ने सपत्नी हमारा आमंत्रण स्वीकार किया कॉन्क्लेव के लिए, और वो इस कॉन्क्लेव में हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ हम अपने देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि राम जी की जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश, उनसे भी अनुरोध रहेगा। और ये एक पल आपको इन 4 के साथ में एक और शख्सियत जो नज़र आ रही हैं, कविता, बहुत अच्छी संवेदनशील अभिनेत्री हैं। मेरा सौभाग्य है, मैं इनके साथ फिल्में भी कर रहा हूँ। तो कविता इस रामायण कॉन्क्लेव का मुख्य चेहरा है। शी इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रामायण कॉन्क्लेव। तो आज इसीलिए हमने कविता को भी यहाँ पे आमंत्रित किया आप सबके साथ। हम आप इनसे भी रूबरू हुई है और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको विभव जी दे देंगे। जी सर, क्या कहें सर आप? ये रामायण कॉरिडोर जो प्रेरित किया था हमें श्रीलंका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष महेंद्र राजपक्षे, तो उनसे हमें प्रेरणा मिली और हमने इसकी एक रूपरेखा तैयार की कि एक विशाल कॉन्क्लेव हम लोग ग्रेटर नोएडा या उत्तर प्रदेश में कहीं उसको आयोजित करेंगे और फिर उसके बाद में हम इसको एक इतने विशाल रूप में लेके जाएंगे कि उससे हमारे देश में पर्यटन बढ़े और हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जाएं कि वहाँ प्रभु राम जब गए थे तो कहाँ क्या क्या उनके सामने कितने उन्होंने काम किए वहाँ पर और किस तरह से उनके पद चिन्ह कष्ट झेले उन्होंने उनके पद चिन्हों पे कहाँ मतलब जहाँ प्रभु राम के पद चिन्ह हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा और जो हमारी यंग जनरेशन है उसको प्रभु राम को समझने की और वो प्रेरणा मिलेगी। मंदिर जाकर आएंगे सर। हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं इस कॉन्क्लेव के। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है श्री राम कॉन्क्लेव में, उसमें आजकल अध्यात्म की तरफ से ध्यान थोड़ा सा युवा पीढ़ी का हटता जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी जानकारी हो पा रही है उतनी जानकारी हो पा रही है, बाकी वैसे तीर्थ स्थलों पर जाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा कॉन्क्लेव का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो युवा हैं हमारे, जो अध्यात्म से थोड़ा भटके हुए हैं, अध्यात्म का रुझान नहीं है, तो सबसे बड़ा हमारा यही फ़ायदा है इसमें कि सारे युवा अध्यात्म की तरफ आकर्षित हो, अपने धर्म के प्रति पहचानें और श्री राम जी के जहाँ जहाँ असलियत जहाँ समृद्धियाँ पाई गई हैं उनको हम संग्रहित करने की कोशिश कर रहे हैं।
और पूरी कोशिश रहेगी कि 2020 का ये सबसे बड़ा इवेंट होगा, यही हमारी सबसे अच्छी पूरी कोशिश रहेगी। सर आपका कहना सर? मेरा कहना श्री राम कॉरिडोर को लेकर यही है कि हमारा उद्देश्य एक ये भी है कि जितने भी अनुयायी श्री राम के देश विदेश में हैं उन सबको एक साथ जोड़ेंगे, जिसके जुड़ने से ये पता लगेगा कि न सिर्फ भारत में, भारत से बाहर भी श्री राम का कितना वर्चस्व कितना रहा है उसके बारे में पता चलेगा। तो सुन जाएगा, जरूर जाएंगे। बिल्कुल अयोध्या जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। और लेके जाएंगे हम लोग, जो हमारे विदेश से जो मेहमान आएंगे उनको हम लेके जाएंगे अयोध्या। उसका कोई भी दूसरा प्रारूप नहीं है कि कोई मीडिया सेंसेशन या कुछ अपना। अयोध्या पे गर्व है हमको, अयोध्या पे ऐसा थोड़ी अयोध्या का मतलब कोई वही है कि नहीं विवाद भी भरी जगह। अयोध्या तो सबसे पवित्र स्थल ही है, भगवान विष्णु के 12वें अवतार प्रभु श्री राम ने वहाँ जन्म लिया था, तो उससे बड़ी पवित्र जगह कौन सी होगी? अब कौन उसे किस परिप्रेक्ष्य में देखता है वो हम आपकी सोच पे। हम लोग बिल्कुल जाएंगे और हम जाते हैं अयोध्या। सर ये 3D में होगा, जैसे पोस्टर में अनवेल पीछे आपके पोस्टर है, 3D में रहेगा कि असली मतलब आर्टिस्ट इसको निभाएंगे? एक्ट करके बिल्कुल निभाएंगे। आपके साथ मेरी एक्ट्रेस बैठी हुई है और हमारे इस प्रोग्राम की जो कॉन्क्लेव की ब्रांड एम्बेसडर है कविता, तो डेफिनेटली हम लोग शूट करेंगे उसको। एक सभी काफ़ी सारे लोग एक चीज़ को पकड़ कर चलते हैं, अभी लव कुश भी स्टार्ट हुआ है, यहाँ से मीडिया को स्पेशली अयोध्या लेके जाया गया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक दिखाई नहीं गई हैं, तो कितना कंपटीशन लेकर चल रहे हैं मार्केट में आप कि वो चीज़ें हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा देखें या फिर उस चीज़ को हम लेकर? लोगों का कंपटीशन तो तब होता है जब आप किसी से अपनी प्रतिस्पर्धा माने। ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा, आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट आप मुझे बता दीजिए कहीं हुआ हो? 10 से 12 देशों के लोग आके 3 दिन और प्रभु श्री राम का गुणगान करेंगे, वो बताएंगे, उनके लोग आके कहेंगे कि हमारे यहाँ आइए, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रभु श्री राम ने ये एक्टिविटी की थी, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ पे उन्होंने ये सुख देखा था, उन्होंने ये दुख देखा था। तो हमारा कोई कंपटीशन है ही नहीं। हम लोगों का कोई ऐसा, इसके कोई भी ऐसे कमर्शियल एस्पेक्ट्स नहीं है जिससे कि हम ये माने कि हमारा उनसे कंपटीशन है, ऐसे कंपटीशन है। हमारा जो मेन उद्देश्य वो ये है कि हम एक छत के नीचे वैश्विक बिरादरी को इकट्ठा करें, उन्हें बताएं कि देखिए हिंदुस्तान में क्या क्या है, और प्रभु श्री राम के जिसको नाम को लेके कई लोग, ईश्वर का नाम है वो तो किसी रूप में भी लीजिए आपको तो उसका फल मिलता ही है, तो लोग लेके जो कंट्रोवर्सी है उससे एक अलग, इसका कोई ऐसे मायने नहीं है, एंड वी आर टोटली सेपरेट इन ऑल दैट। आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल चुका है इस चीज़ का कि वो चीज़ें कंट्रोवर्सी है जो आप वहाँ जाके शूट नहीं कर सकते हैं? सर व्हाई वी नीड अप्रूवल फॉर दैट? मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, तो मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं क्यों अप्रूवल दूंगा? मैं काम कर रहा हूँ, मैं रामायण प्रभु श्री राम के, हम रजिस्टर्ड कंपनी है, हम टैक्स देते हैं। रियल लोकेशन पे शूट करने की जो बात है, लोकेशन पे शूट तो देखिए, लोकेशन शूट के लिए तो नोबडी आर गोइंग टू स्टॉप यू अंटिल अनलेस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वीटो ना हो कि ये जगह विवादित है, आप यहाँ शूट नहीं करेंगे, उस जगह हमको जाने नहीं है। हम क्रिएट करेंगे, नाम नहीं लूंगा, क्यों क्रिएट करेंगे? हम अयोध्या जाएंगे, अयोध्या तो बहुत बड़ी है। अयोध्या पाइए, अयोध्या में आरती होती है शाम को, अयोध्या जी में इतने मंदिर हैं, राम जानकी मंदिर है, जानकी घाट है, सारे मंदिर है, सब में आप जाइए। अयोध्या में केवल पर्टिकुलरली वो जगह ही नहीं है जहाँ की आप बात करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो दैट इज नॉट द प्लेस। कण कण में राम है। अयोध्या में जब आप एंटर करते हैं तो प्रभु श्री राम की टेरिटरी स्टार्ट, आप वहाँ शूट कीजिए, नृत्य कीजिए, एक्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, नोबडी आर गोइंग टू स्टॉप। बेहतर आपका कहना, आप जुड़े हुए हैं विदेशों से कितना सहयोग मिला आपको? सर विदेशों से मैं, सॉरी कविता को इंटरप्ट किया मैंने, विदेशों में मैंने मात्र एक जगह पे जाके, श्रीलंका में, वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे जो कि विश्व के एक शक्तिशाली नेताओं में शुमार होते हैं, सिर्फ उनसे हमने जिक्र किया, हम और विभव भैया दोनों साथ में थे, और उन्होंने जिक्र के बाद ये भी नहीं कहा आप क्या कर रहे हो, ही सेड ओके आई एम कमिंग। तो इससे बड़ा सहयोग और क्या होगा? और हम लोग क्योंकि ऑलरेडी पहले से देश विदेशों में काम करते हैं सब जगह पे, हमारे रिलेशन से हमारी छवि है, हमारे साथ कोई कभी विवाद जुड़ा नहीं, तो सबको भरोसा है कि अगर दुष्यंत करेंगे, विभव करेंगे या महेंद्र करेंगे तो यहाँ पे इन लोगों के एस्पेक्ट्स वो नहीं, और आप भी शायद हमें 15-16 साल से तो जानते ही हैं, तो ऐसा कोई कहीं पे सिस्टम ही नहीं है कि हमको किसी के असहयोग की ऐसी अपेक्षा, सहयोगी से। कविता आप क्या आपका किरदार किस तरह का इसमें? बाकी लोगों ने सब कुछ बता दिया, मुझे तो लग रहा है मुझे घूमने का मौका मिलेगा। मुझे एक राम जी के, मतलब मैं जब छोटी थी तो मैं देखती थी रामायण वगैरह, सब सीन्स वगैरह जो टीवी पे जो भी आते थे, तो उस टाइम के बाद मेरे को कुछ जानने को मिला नहीं, तो मुझे लग रहा है अब बहुत कुछ जानूंगी मैं आगे राम जी के बारे में। और जैसे इन्होंने बताया कि उनके बहुत जगह पे वो गए थे और क्या क्या हुआ था, तो वो सब चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। इसके आगे और भी कुछ अच्छी एक्सपीरियंस रही तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। आपके किरदार के बारे में? किरदार तो ये रामायण जो कॉन्क्लेव है कविता, उसका चेहरा है, एक फेस होता है। क्या है?
सर रामायण का फेस कौन है? सीता है। कविता इज नॉट और प्लेइंग भी काफी सारे हैं किरदार, ऐसा नहीं सीता के अलावा। फेस कौन है? रामायण शुरू कहाँ से हुई? अगर रावण वो हरकत न करते तो कोई दिक्कत नहीं, राजकाज आराम से चल रहा था, जैसे और राजा हुए रानी हुए ऐसे ये भी कहानी हो जाती। तो मुख्य किरदार कौन है रामायण का? वो सीता है। इसी तरह से रामायण कॉन्क्लेव में अगर कोई फेस है जो पूरे इसको एक कैंपेन को रिप्रेजेंट करेंगे, वो कविता है। सीता के लिए आपने कविता को क्यों चुना? कुछ खास वजह? मैं सीता पे फिल्म नहीं बना रहा हूँ। आई एम नॉट फिल्मिंग हर एज एन अ सीता, आई एम फिल्मिंग हर एज एन अ फेस, एज एन वन गुड कैरेक्टर, जिसको कि हम लोग एक फ्रेम में रख के एक पब्लिशाइज काइंड ऑफ वे में शूट करके और हम एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें अपने कंट्री। सीता की बात की तो राम लक्ष्मण की बता दें आप। जी, राम और लक्ष्मण कौन रहेंगे इसमें? सर बिल्कुल सारे एक ही बार में बता देंगे तो दोबारा आएंगे नहीं आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बार-बार आना है आपको। एक ही बार में बता देंगे। रावण तो आप ही रहेंगे। तो आज की चर्चा को आज क्यों खत्म करना चाहते हैं? रामायण कॉन्क्लेव का मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ कि 2020 तक 2 ही इवेंट है वर्ल्ड में, एक तो दुबई में 2020 एक्सपो होगा या इंडिया में रामायण कॉन्क्लेव होगा। तो हमारी आपको खुद हमारी आपकी अभी कम से कम 50 से 100 मुलाकातें होंगी और हर मुलाकात में एक हम लोग नई चीज़ लेके आएंगे आपके सामने। दुष्यंत जी, कविता जी खास तौर पे फिल्म कर रही है अभी की नेटवर्क्स, एक और फिल्म कर रही है, क्या खास बॉन्डिंग हो गई अच्छी या क्या है? इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो इसलिए। ये आपका कहना है? हाँ जी, कविता of course, मेरा ही कहना है। कविता बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, एक पढ़ी लिखी शख्सियत है और सबसे बड़ी बात कमिटेड आर्टिस्ट है। जब आपको कमिटेड आर्टिस्ट मिलेंगे जो कि सिर्फ डायरेक्टर ने अगर कह दिया कि सूरज पश्चिम से निकल रहा है तो सर बिल्कुल करेक्ट बात है, सूरज पश्चिम से निकल रहा है। शी इज़ दैट काइंड ऑफ आर्टिस्ट। एंड जब हम लोगों ने पहली फिल्म मैंने साइन की थी कविता के साथ, तो हम लोग 3 फिल्में हम लोग करेंगे। उसी बेस पे ये भी हमारे साथ एक्सक्लूसिव काम करने तैयार हुई और उसी बेस पे हमने भी इनके साथ एक्सक्लूसिव काम करना तैयार किया। तो एक तो वो हमारी जो कमिटमेंट है आपस में, वो कमिटमेंट को मैं समझता हूँ कि पूरा करना मेरा भी धर्म है और इनकी भी ड्यूटी बनती है। साथ में जब हम काम कर ही रहे हैं तो डेफिनेटली हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे अपने कैंप के जो लोग हैं वही हमारे साथ जुड़ के काम करें। तो आई रिक्वेस्ट कविता कि आप इस कॉन्क्लेव का चेहरा हो जाओ। तो वही क्वेश्चन था इनका कि मैं आप मुझसे ऐसा रोल प्ले कराओगे तो ऐसा नहीं होगी कोई मैं टाइप या कुछ, तो मैंने बोला इट्स नॉट सीरियल या कोई ऐसा नहीं है और बिलीव रखो। तो शी सेड ठीक है, आपने बोला है तो मैं आप पे बिलीव करके जब आई एम रेडी टू डू इट। तो आई एम हैप्पी कि मेरे साथ ऐसी आर्टिस्ट काम ये कर भी बोला था मैं राम और सीता के बारे में उतना कुछ जानती नहीं हूँ, तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। शूटिंग्स वगैरह जो हम चित्रकूट में भी करेंगे, झाना श्री राम का चित्र, सिर्फ यही नहीं कि अयोध्या में ही शूटिंग होगी, तो उनका अस्तित्व नामा शूटिंग भी उनका किरदार को लिया जाएगा। तो इस मामले में मैं थोड़ा सा लकी हूँ कि मेरे साथ कविता ही नहीं और भी जो मेरे जो आर्टिस्ट हैं मेरी फिल्म से जुड़े हुए या हमारे टेलीविज़न जो करते हैं हमारे साथ, मेरी बड़ी सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आखिर में क्या कहेंगे? आखिर में तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं वैश्विक बिरादरी को आह्वान करूँगा कि हम लोग जनवरी में हमारा ये 3 दिवसीय कॉन्क्लेव है नोएडा में फिल्म सिटी में, आप सब लोग आएँ। उसका एक प्रॉपर सिस्टम होगा, प्रॉपरली हम लोग एक गेटवे होगा, कैसे आप उसका एंट्री पास ले सकेंगे, सब चीज़ होगी। बट जैसे वो गेटवे ओपन हो तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप सबके माध्यम से सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए और इस महाअभियान का हिस्सा बनिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपकी अपेक्षाओं में खड़े